सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, क्लास 10th, यूनिट 1 केमिकल इक्विलिब्रियम है। टॉपिक 4 का पार्ट 2 है, लॉ ऑफ मास एक्शन। उसी का सेकंड पार्ट है डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन में हमने जो इक्वेशन ली थी वो क्या थी, A + B गिव्स अस C + D व्हेन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 1 फॉर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। A के नंबर ऑफ़ मोल 1 हो, B के नंबर ऑफ़ मोल 1 हो, C के नंबर ऑफ़ मोल 1 हो और D के नंबर ऑफ़ मोल 1 हो। तो केमिकल इक्वेशन हमने ली थी A + B गिव्स अस C + D। लेकिन सारे केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ़ मोल्स 1 के इक्वल नहीं होते। मोर देन 1 मोल्स भी आपके केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हम जनरल इक्वेशन लेंगे वो क्या लेंगे, स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B गिव्स अस स्मॉल c कैपिटल C प्लस स्मॉल d कैपिटल D। यहाँ पे A और B क्या हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ A एंड नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ B। इसी तरह से स्मॉल c क्या चीज़ है आपके पास, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ C एंड D क्या चीज़ है, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ D। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन व्हेन नंबर ऑफ़ मोल्स आर ग्रेटर देन 1, तो इसी लॉ को हम डिफ़ाइन करेंगे। जो आपने डेफिनेशन पढ़ी थी उसी की मॉडिफिकेशन है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स रेज टू पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। दैट मीन के रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन उसी तरह से दो है, एक आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन है, एक रिवर्स रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे RF से और रिवर्स रिएक्शन के रेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे RR से। लॉ ऑफ मास एक्शन में हमने पढ़ा था रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ पे वही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन उसमें एडिशन क्या है, नंबर ऑफ़ मोल्स की, जो भी हमने डेफिनेशन में पढ़ी है कि रेज टू पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ़ मोल्स इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो RF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसनट्रेशन ऑफ A पर स्मॉल a, कंसनट्रेशन ऑफ B पर स्मॉल b। अगेन प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कांस्टेंट लगेगा KF। सो RF इज़ इक्वल टू KF, कंसनट्रेशन ऑफ A पर स्मॉल a एंड कंसनट्रेशन ऑफ B पर स्मॉल b। सिमिलरली रिवर्स रिएक्शन के रेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं RR से, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स मोर देन 1 है तो ये आ जाएगा रेज टू पावर इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो RR इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसनट्रेशन ऑफ C पर स्मॉल c, कंसनट्रेशन ऑफ D पर स्मॉल d। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो कांस्टेंट लगेगा KR। सो RR इज़ इक्वल टू KR, कंसनट्रेशन ऑफ C पर स्मॉल c, कंसनट्रेशन ऑफ D पर स्मॉल d। अगेन एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम स्टेज कौन सी है, वेयर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। दोनों की वैल्यूज़ पुट कर देनी है हमने यहाँ पे। RF की वैल्यू क्या थी, KF, कंसनट्रेशन ऑफ A पर स्मॉल a, कंसनट्रेशन ऑफ B पर स्मॉल b, विच इज़ इक्वल टू RR की वैल्यू KR, कंसनट्रेशन ऑफ C पर स्मॉल c, कंसनट्रेशन ऑफ D पर स्मॉल d। कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे ले जाएं, KR यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। सो KF ओवर KR, और कंसनट्रेशन ऑफ A एंड B इधर मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगी। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी KF ओवर KR इज़ इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ C पर स्मॉल c, कंसनट्रेशन ऑफ D पर स्मॉल d डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ A पर स्मॉल a, कंसनट्रेशन ऑफ B पर स्मॉल b। एंड वी नो दैट KF ओवर KR इज़ इक्वल टू KC। ये फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के कांस्टेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक केमिकल रिएक्शन के कांस्टेंट से, विच इज़ नोन एज KC एंड दैट इज़ नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो इस KC को हम रिप्लेस कर देंगे KF ओवर KR से, तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास आ गई KC इज़ इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ C पर स्मॉल c, कंसनट्रेशन ऑफ D पर स्मॉल d, कंसनट्रेशन ऑफ A पर स्मॉल a एंड कंसनट्रेशन ऑफ B पर स्मॉल b। KC क्या चीज़ है हमारे पास, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। C और D क्या चीज़ है हमारे पास, प्रोडक्ट कंसनट्रेशन, और A और B क्या चीज़ है, रिएक्टेंट कंसनट्रेशन।
सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। इसी के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, उस एग्जांपल से इसे एक्सप्लेन किया जा रहा है। N2 plus O2 gives us 2NO. So when N2 plus O2 combine, that is converted to 2NO. ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। एंड व्हेन NO अगेन डिकम्पोज टू फॉर्म N2 and O2, ये आपके पास रिवर्स रिएक्शन है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ O2, एंड रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ NO, और नंबर ऑफ मोल्स मोर देन 1 है तो ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, उसकी पावर की फॉर्म में। दोनों जगह पे प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कांस्टेंट लगेंगे, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में इसे हम KF से रिप्रेजेंट करेंगे। रिवर्स रिएक्शन में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की जगह पे इक्वालिटी के साथ KR लगेगा। एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। दोनों की वैल्यूज़ पुट कर देंगे, यही वाली, ये ऊपर KF N2 एंड O2 KR NO होल स्क्वायर। कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे ले जाएं KF ओवर KR, और N2 एंड O2 को इसके ऑपोजिट साइड पे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा NO होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 एंड O2, एंड वी नो दैट KF ओवर KR इज इक्वल टू KC। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी KC इज इक्वल टू NO होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 कंसंट्रेशन एंड O2 कंसंट्रेशन।